दोस्तों, अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स टाइमलाइन 2018 में इंडिया से निकलने के बाद हमारी लाइफ की जर्नी कुछ ऐसी दिखती है। आउट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स हमने अब तक 4 कॉन्टिनेंट्स देखा है और इन 4 कॉन्टिनेंट्स में हमने करीब 14 कंट्रीज़ को विज़िट किया है। लेकिन हमारी माता जी, जिन्होंने हमारा पालन पोषण बहुत कष्ट सहकर किया है, उन्होंने कभी भारत की दहलीज को नहीं लांघा था और ना ही उन्होंने कभी किसी भी प्रकार की लग्जरियस लाइफ को एक्सपीरियंस किया था। तो हमने डिसाइड किया कि हम अपनी माता जी के लिए एक ऐसा लग्जरियस वेकेशन दुबई में प्लान करेंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चूँकि हमारी माता जी का जन्मदिन 2 जनवरी को पड़ता है, तो हमने सोचा कि दुबई में ही माता जी के साथ नव वर्ष 2022 का आगमन भी करेंगे और फिर उनका जन्म दिवस भी मनाएंगे। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने 29 दिसंबर 2021 से लेकर 23 जनवरी 2022 तक का दुबई वेकेशन प्लान किया और इस दौरान माता जी के रहने का प्रबंध दुबई के 9 होटल्स में किया। चूँकि हमारी माता जी ने भारत के किसी भी 5 स्टार होटल में कभी कदम नहीं रखा था, तो हमने आउट ऑफ 9 होटल्स 7 होटल्स की बुकिंग दुबई के डिफरेंट 5 स्टार होटल्स में करवाई थी। इन 26 दिनों में हमने हमारी माता जी के साथ न्यू ईयर और उनका जन्मदिन सेलिब्रेट तो किया ही, इसके अलावा हमने करीब 15 टाइप का फन फील्ड एक्सपीरियंस को भी एक्सप्लोर किया। अगर आप इन सारे दुबई होटल्स और एक्टिविटीज़ के कॉस्ट और अनुभव के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे टिकट्स, वीज़ा, इमिग्रेशन, सिम कार्ड और दुबई में हमारे पहले होटल के बारे में। तो इस वीडियो को शेयर करना भूलिएगा नहीं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो अग्रिम भविष्य में दुबई जाने के लिए सोच रहे हैं। ऑल्दो हम और हमारी माता जी दुबई 29 दिसंबर 2021 को पहुंचे थे, लेकिन उनकी और हमारी फ़्लाइट डिफरेंट थी क्योंकि हम कनाडा के कैलगरी शहर से दुबई ट्रैवल कर रहे थे और हमारी माता जी इंडिया के अहमदाबाद शहर से दुबई पहुंचने वाली थी। तो हमारा फ़्लाइट टिकट का प्राइस और माता जी के फ़्लाइट टिकट का प्राइस भी डिफरेंट था। हमने अपनी फ़्लाइट टिकट KLM एयरलाइंस की वेबसाइट पर बुक की थी फ्रॉम कैलगरी टू दुबई वाया एम्स्टर्डम और इस जर्नी का टोटल कॉस्ट हमें पड़ा था करीब 947 कैनेडियन डॉलर, जो कि इंडियन रुपीस में करीब 57,000 रुपया होता है। प्लीज़ नोट कि ये 1 वे के टिकट का कॉस्ट था। अगर हमने रिटर्न टिकट लिया होता तो उसका कॉस्ट लगभग हमें 1400 कैनेडियन डॉलर पड़ता, जो कि इंडियन रुपीस में करीब 84,000 रुपया होता है। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ माई मदर्स फ्लाइट टिकट। नॉर्मली अगर आप 2021 में अहमदाबाद से दुबई ऑफ पीक सीज़न में जाते तो आपके रिटर्न टिकट का कॉस्ट लगभग 17,000 रुपये के आसपास पड़ता। चूँकि हमारी माता जी ने अपनी दुबई की यात्रा दिसंबर के लास्ट वीक में की थी और वो दुबई में सबसे पीक सीज़न होता है फॉर टूरिज़्म, इस वजह से हमें सेम फ्लाइट के लिए लगभग 3 गुना पेमेंट करना पड़ा था। तो हमारी माता जी के अहमदाबाद टू दुबई फ़्लाइट के रिटर्न टिकट का कॉस्ट लगभग 52,000 रुपया पड़ा था। अब तो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि ऑफ पीक सीज़न में अगर आपको दुबई का रिटर्न टिकट 30,000 में मिल जाए तो उसे अच्छी डील कहेंगे। एनीवेज, अलाउ मी टू शेयर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दुबई विज़िट वीज़ा नाउ। वैसे तो दुबई जाने के लिए ये 4 टाइप का विज़िट वीज़ा लोग नॉर्मली अप्लाई करते हैं। चूँकि हमारा दुबई के वेकेशन का टोटल ड्यूरेशन केवल 26 दिनों का था, इसीलिए हमने अपने और माता जी के लिए दुबई का 30 डे सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था और इसके लिए हमने एक दुबई बेस्ड ट्रैवल एजेंट को 350 दिरहम पे किया था एक पर्सन के वीज़ा के लिए। अगर आप इंडियन रुपीस में देखें तो हमने लगभग एक पर्सन के 30 डे विज़िट वीज़ा प्लस 30 डे ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए करीब 7600 रुपया पे किया था। अगर आप इंडिया में हैं तो आप सबसे रीज़नेबल रेट पर makemytrip.com पर जाकर दुबई का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपको अलग से ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदना है तो आप इन कंपनीज को चेकआउट कर सकते हैं। चूँकि हम कनाडा में थे और हमारे पास कोई इंडियन बैंक अकाउंट नहीं था, तो मेकमाईट्रिप.com का ऑप्शन हमारे लिए उपलब्ध नहीं था। इसीलिए हमने दुबई की एक ट्रैवल एजेंसी की मदद से टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था। वैसे आप अपने दुबई के होटल को भी अप्रोच कर सकते हैं दुबई का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा दुबई रूट पर चलने वाली कुछ एयरलाइंस भी आपकी हेल्प करती हैं दुबई का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने में। ये रही कुछ रिलायबल एयरलाइंस की लिस्ट। अगर आपने इनसे अपना दुबई का टिकट खरीदा है तो आप इनके ज़रिए अपना दुबई विज़िट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। इन माई ओपिनियन एमिरेट्स एयरलाइंस की वेबसाइट पर आपको दुबई विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन का सबसे रीज़नेबल प्राइस देखने के लिए मिलता है और इसी को बेस प्राइस बनाकर आप ट्रैवल एजेंसीज़ या किसी और वेंडर से वीज़ा एप्लीकेशन के प्राइस पर बार्गेनिंग कर सकते हैं। लास्टली आपको दुबई का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये सारी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं और आप जैसे ही ये सारी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं देन इट टेक्स अबाउट 2 to 4 वर्किंग डेज फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन टू बी प्रोसेस्ड। वैसे अगर आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और आपके पास यूएसए का ग्रीन कार्ड या टूरिस्ट वीज़ा है या फिर आपके पास यूनाइटेड किंगडम या यूरोपियन यूनियन की किसी कंट्री का रेजिडेंस वीज़ा है तो आप दुबई पहुंचकर डायरेक्टली 14 दिन का ऑन अराइवल वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं और उसका कॉस्ट लगभग 120 दिरहम पड़ता है, जो कि इंडियन रुपीस में करीब 2600 रुपया होता है। ये सारा हो गया वीज़ा का इन्फॉर्मेशन। अब आपसे बात करेंगे ओके टू बोर्ड के बारे में, जिसकी वजह से मेरा पूरा दुबई का वेकेशन लगभग बर्बाद हो गया था। बेसिकली हुआ ये था कि हम KLM एयरलाइंस की फ़्लाइट से कैलगरी टू दुबई ट्रैवल कर रहे थे वाया एम्स्टर्डम। जब हम एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पहुँचे और वहाँ पर अपने दुबई की फ़्लाइट का बोर्डिंग पास कलेक्ट करने गए तो एयरलाइन स्टाफ ने बोला कि हम दुबई की फ़्लाइट बोर्ड नहीं कर सकते। हमने उनसे बोला कि दुबई की गवर्नमेंट ने खुद मुझे विज़िट वीज़ा इशू किया है, अब बीच रास्ते में वो कैसे मना कर सकते हैं। फिर एयरलाइन स्टाफ ने बोला कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने उनको अपने पासपोर्ट पर लगा हुआ यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा शो किया और उनसे बोला कि एज़ पर द रूल्स ऑफ यूएई गवर्नमेंट हम बिना ई वीज़ा के भी दुबई जा सकते हैं और वहाँ पर ऑन अराइवल वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद KLM एयरलाइंस के स्टाफ ने मेरा यूएस वीज़ा का स्कैन कॉपी दुबई इमिग्रेशन अथॉरिटी को भेजा और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के 30 मिनट्स के बाद मेरा दुबई का बोर्डिंग पास इशू किया गया और हम फाइनली दुबई के टर्मिनल 1 पर पहुंच पाए। एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग हमें इतनी मुसीबतों का सामना बीच रास्ते में इसीलिए करना पड़ा क्योंकि हमने फ़्लाइट डिपार्चर टाइम से 48 घंटे पहले अपनी एयरलाइंस को कॉल करके उनसे दुबई का ओके टू बोर्ड अप्रूवल नहीं मांगा था। अगर आप दुबई जा रहे हैं तो ये जान लें कि ओके टू बोर्ड कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ के नागरिकों पर स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इन द पास्ट इन सारी कंट्रीज़ के कुछ लोगों ने फेक वीज़ा बनवाकर यूएई में एंट्री लेने की कोशिश की थी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा केस का नंबर बढ़ता ही चला गया। तो दुबई या फिर यूएई की सरकार ने इन सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए एक स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन सिस्टम निकाला जिसे वो ओके टू बोर्ड बोलते हैं और ये वेरिफिकेशन प्रोसेस आपकी एयरलाइंस के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। कुछ एयरलाइंस ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं और कुछ बजट एयरलाइंस इस सर्विस के लिए थोड़ा पैसा चार्ज करते हैं। अगर आप दुबई पहली बार जा रहे हैं तो अपनी एयरलाइंस को कॉल करके ओके टू बोर्ड अप्रूवल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। ऐसा करने पर आप वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करेंगे जो हमें बीच रास्ते में फेस करना पड़ा था। एनीवेज, दुबई के टिकट, वीज़ा और इमिग्रेशन के बारे में तो आपको पता चल ही गया। नाउ काइंडली अलाउ मी टू टच ऑन माई मदर्स जर्नी फ्रॉम अहमदाबाद टू दुबई। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये उनका पहला इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपीरियंस था और उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ रैपिड कोविड टेस्टिंग करवाना है, कहाँ से बोर्डिंग पास कलेक्ट करना है, कहाँ पर सिक्योरिटी के लिए जाना है और कैसे इमिग्रेशन की लंबी लाइन में लग के फ़्लाइट के बोर्डिंग गेट तक पहुँचना है। माता जी की इन सारी प्रॉब्लम्स के समाधान हेतु हमने उनकी एयरलाइंस को कॉल करके उनके लिए फ्री व्हील चेयर असिस्टेंस रिक्वेस्ट किया
और वो खुशी खुशी बिना कोई प्रॉब्लम फेस किए हुए दुबई के टर्मिनल 2 पर पहुंच गई। एक बात आपको बोलना चाहेंगे कि जब आप इंडिया से दुबई आ रहे हैं तो ऐसी एयरलाइंस का चुनाव करें जो आपको दुबई के टर्मिनल 1 या फिर टर्मिनल 3 पर उतारे, ताकि आप आसानी से दुबई मेट्रो पकड़ के दुबई शहर में प्रवेश कर सकें। हमारी फ़्लाइट ने हमें दुबई के टर्मिनल 1 पर उतारा था और चूँकि टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2 आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो मुझे टर्मिनल 1 से एग्ज़िट करके ऊबर लेना पड़ा था दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर पहुंचने के लिए, जहां से हमें अपनी माताजी को पिकअप करना था। लेकिन ऊबर पकड़ने से पहले हमने टर्मिनल 1 से ही अपना सिम कार्ड वर्जिन मोबाइल की शॉप से ख़रीद लिया था। उसका डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब हम दुबई पहुंचे थे तो वर्जिन मोबाइल का प्लान हमें सही लगा था, बट अभी के टाइम में हम वर्जिन मोबाइल का सिम कार्ड आपको रेकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि उसके किसी भी एग्जिस्टिंग प्लान में मुझे पर्सनली कोई वैल्यू नहीं दिखा। अगर आप अभी दुबई जा रहे हैं तो आप दुबई के 2 मेजर वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर्स में से किसी एक का प्लान चूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर पर वॉइस या वीडियो कॉल्स करना दुबई में बैंड है। तो दुबई जाने से पहले आप व्हाट्सएप का एक दूसरा ऑल्टरनेटिव डाउनलोड कर लें, जिसे बॉटम ऐप बोलते हैं। Let us now get back to discuss SIM plans that you can go for while in Dubai. अगर आपका डेटा का यूसेज ज़्यादा है और आप बॉटम या वॉइको ऐप का यूज़ करके अपने मेजॉरिटी ऑफ UAE कॉन्टैक्ट्स से संपर्क साध सकते हैं, तो हम आपको रेकमेंड करेंगे डू का 6 GB या उससे ज़्यादा का प्रीपेड प्लान्स। इन सारे प्लान्स में आप बॉटम और वॉइको ऐप पर फ्री में अनलिमिटेड वॉइस एंड वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। अगर आपको डेटा के साथ कॉलिंग मिनट्स भी ज़्यादा चाहिए, तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप एतिसलात का विस्टर लाइन प्रीमियम या प्रीमियम प्लस वाला प्रीपेड प्लान चेकआउट करें। कोई भी प्लान लेने से पहले उसकी वैलिडिटी पीरियड भी चेक कर लीजिएगा। Let us now move on to discuss the cost of traveling between Terminal 1 and Terminal 2 of Dubai Airport using an Uber cab. टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 पहुंचने के लिए हमें ऊबर को करीब 62 दिरहम देना पड़ा, जो कि इंडियन रुपीस में करीब 1350 रुपया होता है। टर्मिनल 2 पर फाइनली हम अपनी माताजी से करीब 2 साल बाद मिल पाए। वहाँ से फिर मैंने दूसरा ऊबर का कैब ऑर्डर किया एक 3 स्टार होटल जाने के लिए, जिसका नाम था हैम्पटन बाय हिल्टन। और टर्मिनल 2 से इस होटल तक पहुंचने के लिए हमें ऊबर को 56 दिरहम पे करना पड़ा, जो कि इंडियन रुपीस में करीब 1200 रुपया होता है। यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि सस्ते में अगर आपको दुबई में टैक्सी से ट्रैवल करना है तो आप करीम ऐप डाउनलोड करके दुबई की हाला टैक्सी से ट्रैवल करें, वो ऊबर से सस्ता ऑप्शन पड़ता है। तो ये था हमारा जर्नी दुबई के पहले 3 स्टार होटल तक पहुंचने का। आगे आने वाली वीडियोस में आपसे शेयर करेंगे दुबई होटल्स एंड एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन। तो सब्सक्राइब करना भूलेगा नहीं हमारे चैनल को दोस्तों। आज के लिए हमारे पास बस इतना ही कंटेंट था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है हमारे लिए तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। उस पर जितना संभव होगा उतना अमल करने की कोशिश करेंगे हम। लास्टली धन्यवाद आप सबों के सपोर्ट के लिए। Living life every day